बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 7 का तर्जुमा, वही खुदा है जिसने ये किताब तुम पर नाजिल की है। इस किताब में दो तरह की आयत है, एक महकमात जो किताब की असल बुनियाद है और दूसरी मुतशाबात जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वो फितने की तलाश में हमेशा मुतशाबात ही के पीछे पड़े रहते हैं और उनको मानी बजाने की कोशिश किया करते हैं, हालांकि उनका हकीकी मफहूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बाखिलाफ उसके जो लोग इल्म में पुख्ता कार हैं वो कहते हैं कि हमारा उन पर ईमान है, ये सब हमारे रबी की तरफ से है। और सच ये है कि किसी चीज से सही सबक सिर्फ दानिशमंद लोग ही हासिल करते हैं। सूरत आल इमरान हाशिया नंबर 5। महकम पक्की और पुख्ता चीज को कहते हैं। आयात महकमात से मुराद वो आयात हैं जिनकी जबान बिल्कुल साफ है, जिनका मफहूम मुतय्यन करने में किसी इस्तिबा की गुंजाइश नहीं है, जिनके अल्फाज मानी व मुद्दा पर साफ और सरई दिलालत करते हैं, जिन्हें तलावात का तख्ता मुश्क बनाने का मौका मुश्किल से किसी को मिल सकता है। ये आयात किताब की असल बुनियाद है, यानी कुरान जिस गर्ज के लिए नाजिल हुआ है उस गर्ज को यही आयातें पूरा करती हैं। इन्हीं में इस्लाम की तरफ दुनिया को दावत दी गई है, इन्हीं में इबरत और नसीहत की बातें फरमाई गई हैं, इन्हीं में गुमराही की तरदीद और राहरात की तवाज़ो की गई है, इन्हीं में दीन के बुनियादी असूल बयान किए गए हैं, इन्हीं में अक़ायद व इबादत, इखलाक व फ़राइज़ और अमर नही के अहकाम इरशाद हुए हैं। बस जो शख्स तालिब हक हो और ये जानने के लिए कुरान की तरफ रजू करना चाहता हो कि वो किस राह पर चले और किस राह पर ना चले, उसकी प्यास बुझाने के लिए आयात महकमात ही असल मर्जा है और फितरन उन्हीं पर उसकी तवज्जो मज़कूरा होगी और वो ज़्यादातर उन्हीं से फ़ायदा उठाने में मशगूल रहेगा। सूरत आल इमरान हाशिया नंबर 6। मुतशाबात यानी वो आयात जिनके मफहूम में इश्तबा की गुंजाइश है। ये ज़ाहिर है कि इंसान के लिए ज़िंदगी का कोई रास्ता तजवीज़ नहीं किया जा सकता जब तक कायनात की हकीकत और उसके आगाज़ व अंजाम और उसमें इंसान की हैसियत और ऐसे ही दूसरे बुनियादी अमूर के मुतल्लिक कम से कम ज़रूरी मालूमात इंसान को ना दी जाए। और ये भी ज़ाहिर है कि जो चीज़ें इंसान के हवास से मारवा हैं, जो इंसानी इल्म की गिरफ्त में ना कभी आई हैं ना आ सकती हैं, जिनको उसने ना कभी देखा ना छुआ ना चखा, उनके लिए इंसानी ज़बान में ना ऐसे अल्फाज मिल सकते हैं जो उन्हीं के लिए वाज़ा किए गए हों और ना ऐसे मारूफ असलीब बयान मिल सकते हैं जिनसे हर सामा के जहन में उनकी सही तस्वर खींचा जाए। ला मुहल्ला ये नागज़ीर है कि इस नौइयत के मज़ामीन को बयान करने के लिए अल्फाज और असलीब बयान वो इस्तेमाल किए जाएं जो असल हकीकत से करीब तर मुतशाबात रखने वाली मखसूस चीज़ों के लिए इंसानी ज़बान में पाए जाते हैं। चुनाचे माबादुल तैबी मसाइल के बयान में कुरान के अंदर ऐसी ज़बान इस्तेमाल की गई है और मुतशाबात से मुराद वो आयात हैं जिनमें ये ज़बान इस्तेमाल हुई है, लेकिन इस ज़बान का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा बस इतना ही हो सकता है कि आदमी को हकीकत के करीब तक पहुँचा दे, जब उसका एक धुंधला सा तस्वर पैदा कर दे। ऐसी आयात के मफहूम को मुतय्यन करने की जितनी ज़्यादा कोशिश की जाए इतना ही ज़्यादा इत्तशाबात व इत्तमालात से साबका पेश आएगा, हत्ता कि इंसान हकीकत से करीब तर होने की बजाय और ज़्यादा दूर होता चला जाएगा। बस जो लोग तालिब हक हैं और ज़ौक़ फजूल नहीं रखते वो तो मुतशाबात से हकीकत के उस धुंधले तस्वर पर कनात कर लेते हैं जो काम चलाने के लिए काफ़ी है और अपनी तमाम तर तवज्जो महकमात पर सर्व करते हैं। मगर जो लोग बिलफजूल या फितना जो होते हैं उनका तमाम तर मुश्किला मुतशाबात ही की बहस व तनकीब होता है। सूरत आल इमरान हाशिया नंबर 7। जहाँ किसी को ये शोभा नहीं हो, जब वो लोग मुतशाबात का सही मफहूम जानते ही नहीं तो उन पर ईमान कैसे ले आए। हकीकत यह है कि एक मकूल आदमी को कुरान के कलाम अल्लाह होने का यकीन महकमात के मुताले से हासिल होता है।
نہ کہ متشابہات کی طویلے سے، اور جب آیات محکمات میں غور و فکر کرنے سے اس کو یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب واقعہ اللہ ہی کی کتاب ہے، تو پھر متشابہات اس کے دل میں کوئی خلجان پیدا نہیں کرتے۔ جہاں تک ان کا سیدھا سادہ مفہوم اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کو وہ لے لیتا ہے، اور جہاں پیچیدگی رونما ہوتی ہے وہاں کھوج لگانے اور مشغافیاں کرنے کے بجائے وہ اللہ کے کلام پر مجمل ایمان لا کر اپنی توجہ کلام کی باتوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔